हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कोई भी लेडी जब काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही होती है तो वो जानना चाहती है जल्दी से जल्दी होम प्रेगनेंसी किट के थ्रू कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट काम कैसे करता है और हम बात करेंगे कि ये कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसके टेस्ट रिपोर्ट को हमें कैसे समझना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो ये करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट काम कैसे करते हैं। जब किसी भी लेडी को की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रायो जो होता है वो यूट्रस में आता है और ख़ुद को यूट्रस की वॉल से अटैच करता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन के बाद जो प्लेसेंटा बनता है, उस प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसे ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जो एक वुमेन की बॉडी में सबसे पहले तब निकलता है जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बॉडी में आता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज़ होता है प्लेसेंटा के थ्रू। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके आपको रिज़ल्ट देते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमें कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किट बेसिकली हमें पीरियड मिस होने तक का वेट करना चाहिए। जब कोई भी ट्राई कर रहा होता है तो वो ईगरली वेटिंग कर रहा होता है कि वो पीरियड कब आए, वो टाइम कब आए कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें। उस फेज से मैं भी गुजरी हूँ। मैंने भी ट्राई किया है बहुत टाइम तक, और हमें पता होता है कि जब ये टाइम पीरियड आने का टाइम होता है तो कितना हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस होता है जानने के लिए कि ये साइकिल में प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं। तो लेकिन थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छी चीज़ें थोड़ा सा पेशेंस के बाद ही आती हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक आपके पीरियड्स ना मिस हो जाएं। कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट किट होते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो पीरियड मिस होने के पहले भी सही रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि आपको वेट करना चाहिए जब तक आपके पीरियड मिस ना हो जाएं। अब ये मिस पीरियड का क्या मतलब है? ये मिस पीरियड का मतलब है कि जब आपकी पीरियड आने की डेट मिस हो जाए, यानी कि आपकी साइकिल अगर 28 डेज़ की है तो आपको उस डेट को वेट करना चाहिए 28 डे बीत जाने की। अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है तो आपको 30 डेज़ के बाद ही टेस्ट करना चाहिए। इसी तरह की जिसकी जितने डेज़ की साइकिल होती है, हर वुमेन की साइकिल बिल्कुल अलग और डिफरेंट होती है। ये 28 डेज़ से 40 डेज़ तक वैरी करती है। तो आपको पता होगा बेसिकली एक एवरेज लेंथ जो है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ क्या है, कितनी है। तो आपको उतना टाइम वेट करना चाहिए और आपको 2 से 3 दिन बाद अपने मिस पीरियड के टेस्ट करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं इससे भी जल्दी, यानी पीरियड मिस होने के उसी दिन आप जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको ज़रूर रिज़ल्ट अर्ली मिलता है एज़ कम्पेयर टू होम प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये HCG हार्मोन होता है जो वो हमारी बॉडी में कंसेप्शन के 10 to 12 डेज़ बाद ही यूरिन में या फिर ब्लड में आता है। तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमें कैसे करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत सिंपल है। आप मार्केट जाइए, कोई भी फार्मेसी पे जाइए, एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट उठा के ले आइए जो आराम से अवेलेबल होते हैं। आप मॉर्निंग की जो यूरिन होती है वो लीजिए। अब आप कहेंगे कि मॉर्निंग की ही यूरिन क्यों, हम रैंडमली किसी भी टाइम पे क्यों नहीं टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो मॉर्निंग की यूरिन होती है वो कंसनट्रेटेड होती है। जितनी कंसनट्रेटेड होगी उतना ही उसमें HCG हार्मोन होगा। इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग मॉर्निंग में करते हैं ताकि आराम से टेस्ट किट जो है वो इस हार्मोन को डिटेक्ट करे और सही रिज़ल्ट दे। तो आपको क्या करना है कि मॉर्निंग का ही यूरिन यूज़ करना है। जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी में एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं, यानी कि 6 to 8 वीक पे पहुंचते हैं, तो आप किसी भी टाइम पे टेस्ट करेंगे, दिन के किसी भी टाइम पे वो टेस्ट जो है वो आपको सही रिज़ल्ट देगा। बट अर्ली प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में HCG हार्मोन बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हमें बेसिकली उस कंसनट्रेटेड यूरिन का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये इस टेस्ट को हम कैसे समझें, इसके टेस्ट के जो रिज़ल्ट हैं उसे हम कैसे समझें। तो इस टेस्ट किट पे 2 लाइनें होती हैं, एक C और एक T। C मतलब जो होता है वो कंट्रोल लाइन एंड T मतलब टेस्ट लाइन।
तो कंट्रोल लाइन ऑटोमेटिक उसमें आता है, पिंक लाइन एक बन जाती है, और जो टेस्ट लाइन होती है वहीं आपका जो रिज़ल्ट है वो बताती है। तो आप टेस्ट करेंगे, सिंपली आप यूरिन लेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स आपने उस टेस्ट किट पे डाला और 2 से 3 मिनट आपने वेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट से वेट किया। इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी इवापोरेशन होने की वजह से कभी कभी रिज़ल्ट जो हैं वो फेक फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो आपने सिर्फ 3 to 5 मिनट्स वेट करना है और आपको रिज़ल्ट देखना है। तो सबसे पहला एक केस आ सकता है कि आपकी जो C लाइन है और T लाइन है वो दोनों नहीं आई है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वो किट फॉल्टी है, आपके टेस्ट इनवैलिड है, उसमें ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको इस केस में एक दूसरी किट लाके उससे टेस्ट करना चाहिए, वो आपको सही रिज़ल्ट देगी। सेकंड सिनारियो ये आता है कि जो आपकी कंट्रोल लाइन है वो भी डार्क पिंक होती है और आपकी जो टेस्ट लाइन है वो भी डार्क पिंक आती है। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कांग्रेचुलेशंस। और जो थर्ड सिनेरियो होता है वो ये होता है कि आपकी जो कंट्रोल लाइन है वो तो पिंक है, लेकिन जो टी लाइन है वो पिंक नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। डोंट वरी, आप फिर से ट्राई करिएगा, बहुत नेक्स्ट साइकिल में ट्राई करिएगा, डेफिनेटली प्रेग्नेंट होंगे। एक और केस होता है जहाँ पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि ये क्या है, हम इससे क्या समझें, हम प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं हैं। वो है फेंट पॉजिटिव। आपकी जो टेस्ट लाइन है यानी कंट्रोल के बगल वाली जो लाइन है वो कभी कभी बहुत लाइट पिंक आती है। उससे सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ समझ में नहीं आता है। डोंट वरी, अगर थोड़ा भी फेंट भी आता है लाइन, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं जो उस किट ने डिटेक्ट किया है, भले वो कम अमाउंट में होगा। आपने इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया, आपके बॉडी में उतना हार्मोन बिल्डअप ही नहीं हुआ है कि वो टेस्ट अच्छे से उसको डिटेक्ट कर पाए। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए कि आपने 3 to 4 डेज़ रुकना चाहिए और आपको अगेन टेस्ट करना चाहिए। वो आपको डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर इस पर मिल जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो जो आपकी फ्रंट लाइन आई है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगी, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो वो लाइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब वो नहीं आएगी। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बार तो ये फ्रंट पॉजिटिव आया और दूसरी बार कह रहे हैं कि लाइन नहीं आएगी तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं? ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी प्रेग्नेंट तो होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रॉयो होता है वो खुद को यूट्रस में इम्प्लांट तो करता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता, वो वायबल नहीं होता, वो उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो वहीं पे रुक जाता है। और अगर एम्ब्रॉयो की ग्रोथ नहीं होगी तो जो एससीजी हार्मोन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो वो एक टाइम के बाद अगर ऐसी प्रेगनेंसी है, इस तरह की प्रेगनेंसी है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह की प्रेगनेंसी को हम कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। और कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस में ना हो कि फैलोपियन ट्यूब में हो। इस केस में भी कभी कभी हमारे हार्मोन्स अपनी बॉडी में कम बनते हैं, बॉडी हमारी रिकग्नाइज़ नहीं कर पाती है उस प्रेगनेंसी को, तो ये प्रेगनेंसी जो होती है वो इतना इनफ हार्मोन नहीं बिल्डअप कर पाती कि फ्रंट पॉजिटिव आता है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 to 4 डेज़ रुकना है और आपको एक अगेन टेस्ट लेना है। अगर आपको इसमें भी फ्रंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट जो स्टेप लेना है, अपने डॉक्टर से मिलना है। आपके डॉक्टर आपको सही गाइड करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। जनरली वो आपको एक बीटा एससीजी टेस्ट करने के लिए कहेंगे, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। जनरली हमारी जो यूरिन में और जो हार्मोन का लेवल होता है वो ब्लड के कंपैरिजन में कम होता है, तो जो बीटा एससीजी होता है वो हम यूरिन से जल्दी डिटेक्ट करता है एससीजी हार्मोन को। तो आप एक ब्लड टेस्ट लेंगे, उस ब्लड टेस्ट में आपकी जो रिज़ल्ट वैल्यू आएगी उससे आपके डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है आगे। और सिर्फ आपको एक टेस्ट नहीं कराना है, यानी आप गए, आपने एक बीटा एससीजी एक बार कराई और आप सोचेंगे कि आपको रिपोर्ट मिल गई और समझ में आ गया कि प्रेग्नेंट है या नहीं, या केमिकल प्रेगनेंसी है या नहीं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं, या आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं।
आपको ये टेस्ट 48 टू 72 आवर्स के बाद अगेन करना है, यानी आपको थोड़े से 2 दिन के इंटरवल पे टेस्ट को रिपीट करना है। क्यों क्यों करना है ऐसा? ऐसा इसलिए करना है कि जो एससीजी हार्मोन होता है वो किसी वुमेन की बॉडी में 48 टू 72 आवर्स के बाद डबल हो जाता है। यानी अगर आज आपकी वैल्यू आई है 100, तो वो 48 आवर के बाद वो आएगी 72, सॉरी 100, 100 है तो 200। तो इसका मतलब ये है कि इतना बढ़ना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, वायबल है, यूट्रस में है, केमिकल प्रेगनेंसी नहीं है, तो उसको डबल होना ही चाहिए। अगर आपका ये हार्मोन 2 दिन बाद डबल हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन अगर आपके का ये हार्मोन डबल नहीं होता है तो आपके डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट करेंगे। अल्ट्रासाउंड करके वो देखना चाहेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी क्या है, कैसी है, आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में तो है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी उस वीक के हिसाब से डेवलप कर रही है कि नहीं। उस अल्ट्रासाउंड में आपको सब पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी ऐसा तो नहीं कि एक्टोपिक है जिसकी वजह से हमारे बीटा एससीजी की जो वैल्यू है वो लो हो रही है। आपकी प्रेगनेंसी केमिकल तो नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी सही जगह तो है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए एससीजी हार्मोन की एक वैल्यू है, यानी कि अगर आपके एससीजी हार्मोन की जो वैल्यू है वो 1000 तक जाता है या उसके ऊपर जाता है तो ही अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर पाता है।